आत्मीय भाइयों, आपको पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे ब्रह्म वर्चस्व साधना की ध्यान धारणा। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। अन्नमय कोश का ध्यान, इसी में सविता अवतरण का ध्यान, इसको भी जानते हैं। अन्नमय कोश के जागरण में सविता शक्ति का उपयोग किया जाता है। पंचकोश साधना गायत्री उपासना का ही उच्च स्तरीय योगाभ्यास है। गायत्री मंत्र एवं उसके जपात्मक अनुष्ठान की परिधि को गायत्री माता कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान के आधार, वेद ज्ञान की जननी होने के कारण उसे वेद माता भी कहा जाता है। गायत्री का प्राण सविता है। उच्च स्तरीय गायत्री साधना में सविता शक्ति का आश्रय लिया जाता है। पंच कोशों के जागरण में हर बार उसी के सहारे प्रगति होती है। अन्नमय कोश को जागृत करने में भी सविता शक्ति का ही आवाहन अवतरण किया जाता है। ध्यान के प्रारंभिक भाग में सविता को इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, आराध्य रूप में अंतःकरण में प्रतिष्ठित किया जाता है। एकत्व समर्पण में उसी के साथ घनिष्ठता, तन्मयता स्थापित की जाती है। अन्नमय कोश की साधना में ध्यान धारणा द्वारा काय कलेवर में, जीवन शरीर में सविता के आवाहन अवतरण की भूमिका बनती है। स्थूल शरीर का केंद्र नाभि को माना गया। गर्भस्थ बालक के शरीर में माता के अनुदान नाभि मार्ग से ही पहुंचते हैं। अस्तु वही प्रथम मुख है। प्रत्यक्ष शरीर में तो मस्तिष्क एवं हृदय को प्रधान अंग माना गया है, किंतु जीवन शरीर का मध्य केंद्र नाभि। आयुर्वेदी नाड़ी परीक्षा में नाभि केंद्र को शरीर की धुरी माना गया है। योग नाड़ियों का उद्गम भी वहीं से बताया गया है। नाभि को धुरी इसलिए कहा गया है कि वह स्थान शरीर के ठीक बीचों बीच है। धुरी मध्य में ही रहती है। शरीर के जीवित रहने का चिन्ह उसमें पाई जाने वाली उष्मा है। मृतक का शरीर ठंडा हो जाता है। पेट की जठराग्नि से ही भोजन पचता है। रक्त की गर्मी ही उसके संचार का कारण है। यह संव्याप्त अग्नि ही रोग से लड़ती है। यही उत्साह और स्फूर्ति प्रदान करती है। ओजस इसी को कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले अग्नि तत्व का केंद्र सूर्य है। सूर्य यदि ठंडा होने लगे तो यह पृथ्वी भी ठंडी हो जाएगी। काय कलेवर में चेहरे पर आकर्षण, आंखों में चमक एवं गतिविधियों में सक्रियता दिखाई पड़ती है। उसका मूल आधार यह जीवन अग्नि है। जीवन अग्नि ही है। इसमें कमी पड़ जाने पर काया बलिष्ठ होते हुए भी निर्जीव जैसी बन जाती है। मुर्दानी और उदासी छाई रहती है। आलसी और प्रमादी लोगों में सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी जब ऊर्जा की कमी रहती है तो वही पिछड़ेपन का, कायिक दुर्बलता का प्रधान कारण बन जाता है। अन्नमय कोश की ध्यान धारणा में सविता देव का प्रवेश नाभि मार्ग से होकर समस्त स्थूल शरीर और जीवन शरीर में होता है। श्रद्धा ही शक्ति बन जाती है। संकल्पों का चुंबकत्व असाधारण है। ध्यान में यह श्रद्धा और संकल्प का सम्मिश्रण ही वह तत्व है जिसके बल पर भौतिक अनुकूलताओं से लेकर सूक्ष्म जगत की दिव्य शक्तियों तक को अपने निकट खींच बुलाया जाता है। ध्यान का स्तर यदि कल्पनाएं मात्र हों तो उसका परिणाम भी शिथिल रहेगा, पर यदि उस भावचित्र को सुनिश्चित तथ्य की तरह श्रद्धा विश्वास के रूप में अपनाया जाए तो उसकी प्रतिक्रिया भी ऐसी होगी मानो साक्षात सविता नाभि चक्र के, अग्नि चक्र के माध्यम से समस्त शरीर में प्रवेश कर रहे हों। यह ध्यान जितना ही श्रद्धा सिक्त होता है उतनी ही तात्कालिक एवं दूरगामी प्रतिक्रिया सामने आती है।
ध्यान के समय भी शरीर में गर्मी बढ़ती प्रतीत होती है, श्वास की गति और रक्त संचार में तीव्रता का अनुभव होता है, तापमान बढ़ गया सा लगता है, पीछे भी प्रतीत होता है कि पहले की अपेक्षा सक्रियता बढ़ गई है, उदासी दूर हुई और उत्साह एवं विस्फूर्त में उभार आया है। ध्यान के समय समस्त काया में सविता शक्ति का संचार, जीवन शक्ति में ओजस का उभार, व्यक्तित्व में नवजीवन का संचार करता है। अधिक काम करने के लिए उमंग उठती है और इच्छा होती है कि कामों का स्तर ऐसा हो जो प्रतिष्ठा एवं संतोष की अभिवृद्धि कर सके, काम भी गौरवान्वित हो और कर्ता को भी यश मिले। तभी क्रिया की सार्थकता है। इस प्रकार की स्थिति बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था परक योजना भी बनती और सफल होती है। साथ ही यदि सूक्ष्म प्रेरणाएं भी उसी स्तर की उठने लगे और अंतः क्षेत्र में भी उसी प्रकार का ताना बाना बुना जाने लगे तो दोहरा लाभ होता है। बाहर के प्रयत्न तो कई बार भारभूत भी लगते हैं और आंतरिक उत्साह की कमी से वे शिथिल असफल भी होते हैं, किंतु यदि अंतःकरण उभरने लगे तो अनायास ही गतिविधियां प्रगति की दिशा में अदम्य उत्साह के साथ दौड़ने लगती हैं। विकास क्रम का प्रथम चरण यह आंतरिक उत्साह ही है। अन्नमय कोश में सविता देव के अग्नि रूप में प्रविष्ट होने समस्त शरीर का अग्निपिंड, अग्निपुंज, अग्निमय, सवितामय बन जाने की ध्यान धारणा एक नई आत्मानुभूति प्रस्तुत करती है। यह मात्र आत्म संकेत के आधार पर मिलने वाली अनुभूति या स्फुरना नहीं है। इस धारणा के पीछे चिंतन चुंबकत्व द्वारा विश्वव्यापी सविता प्रवाह में से महत्वपूर्ण अंश अपने में धारण करते चलने का ऐसा लाभ भी है जिसे साधक क्रमशः आत्मसत्ता में अवतरित होते हुए प्रत्यक्ष देखता है। ध्यान जब हम अन्नमय कोश का करते हैं, इसी में ध्यान करते हैं सविता का। सविता शक्ति नुकीले किरण पुंज के रूप में नाभि में प्रविष्ट होती है। उसके आघात से नाभि चक्र में तीव्र हलचल, तीव्र प्रकाश पैदा होता है। उसका संचार सारे शरीर में होता हुआ अनुभव करें। सविता शक्ति शरीर को चलाने वाली जैवीय अग्नि ऊर्जा के रूप में बदल रही है। प्रकाशित धाराओं के रूप में उसका संचार सारे शरीर में हो रहा है। शरीर अग्नि के गोले के रूप में अनुभव होता है। शरीर की हर इकाई दिव्य संस्कार में ओतप्रोत होती है। अंग प्रत्यंग में ओजस, ओज, उत्साह, कर्मठता का उभार अनुभव करें। साथियों, अगले वीडियो में इस अन्नमय कोश के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरा कोश प्राणमय कोश के बारे में जानेंगे, बताएंगे। तो पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा।